अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की केसी एक्सप्रेशन किस तरह से ड्राइव की जा सकती है। इसी तरह से हम एक और बात डिस्कस करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का किस तरह से केसी यूनिट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो ये दो बातें आज के लेक्चर में शेयर डिस्कस की जाएंगी। तो फर्स्ट वन, हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन सपोज करते हैं, जैसे वी हैव अ रिएक्शन N2 plus H2 perform reversible reaction from the NH3। सबसे पहले आपने केसी एक्सप्रेशन बनाने से पहले ये देखना है कि क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। नो 3 2 6 एंड 2 3 6। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। नाउ सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करने के बाद वो ये कि आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट होता है किसके, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के। तो हम सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट के। तो एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन का N2 आएगा और हाइड्रोजन का एक्टिव मास H2 आएगा, और ये जो 3 है ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं जिन्हें आप पावर की फॉर्म में राइट करेंगे। ये जो 2 है या ये जो 2 है ये आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं, आप इन्हें इनके साथ वैसे ही राइट करेंगे। लेकिन ये जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं H2 के साथ 3, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये आप पावर की फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के साथ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 को राइट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 3 है तो हम 3 को पावर की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इस साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इक्वल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो वहां पे हमारे पास के कांस्टेंट क्या आएगा, KF, और साथ में N2 और H2 पावर 3। नाउ अब इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ये 1 है। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NH3। अब अमोनिया के साथ NH3 के साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल, लिहाजा इसे पावर की फॉर्म में राइट करेंगे 2। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR इक्वल है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट हमारे पास कौन सा आता है, कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR, और बाकी हम इसको वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, ये 2 पावर की फॉर्म। इसलिए क्वेश्चन नंबर आप 2 कह दें। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस किया था, पढ़ा था। अब सेम टू सेम सारी की सारी डेरिवेशन वैसे ही है, बस वहां फर्क इतना था कि वहां पे हमने रिएक्टेंट्स को A और B सपोज किया था, प्रोडक्ट्स को C और D सपोज किया था। लेकिन यहाँ पर बकायदा एक रिएक्शन दिया गया है और इसमें हमें रिएक्टेंट भी नजर आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी। तो जहां पर A B था वहां पे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, जहां पर C D था वहां पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी डेरिवेशन हमारे पास वही है जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिस्कस की थी। तो नाउ एट द इक्विलिब्रियम हमें पता है क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब एक साइड इक्वल अदर साइड भी इक्वल होगी तो यहां पर आएगा KF एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ H2 पावर क्या है 3 है, इक्वल RR बराबर था किसके, KR NH3 और एक्टिव मास ऑफ NH3 और पावर 2 आ गई। नो कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे करेंगे तो KF डिवाइडेड बाय KR इक्वल है NH3 पावर 2। ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहां जाकर डिवाइड करेंगे
तो आ जाएगा N2H2 पावर 3। अब KF ओवर KR किसके बराबर है? KC के। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी KC बराबर है, यहाँ पे KC आ जाएगा और ये वैसे का वैसे राइट करेंगे, NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2H2 power 3. Now this is the final Kc expression for the reaction or the formation of ammonia. तो ये हमारे पास आपका Kc expression कैसे ड्राइव करेंगे उसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। N2 plus O2 are combined to form the N2O4. अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे हम इस साइड पे पुट करेंगे 2, तो 2 टू द 4। और एक बात याद रहे कि यहाँ पे जो एरो आएगा वो कौन सा आएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चीज नो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब अगला काम क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास के रिएक्टेंट के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ N2, एक्टिव मास ऑफ O2 और साथ में पावर क्या आएगी? 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो आ जाएगा RF, इक्वल का साइन आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साथ खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है KR है, सॉरी KF आएगा, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम वैसे ही राइट करेंगे N2 और 2 और पावर 2। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, डायरेक्ट है किसके? अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज के हासिले ज़रब के। और हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट एक ही है तो लिहाजा उसी को राइट करेंगे। एक्टिव मास ऑफ N2O4 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और 1 को हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए आएगा R इक्वल है, प्रोपोर्शनैलिटी को साइन खत्म करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट है KR और बाकी वैसे के वैसे राइट करेंगे N2O4। और नाउ एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब फॉरवर्ड रिवर्स के बराबर है तो फिर ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा KF इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ O2 और पावर 2 आ रही है इक्वल R बराबर है इसके, तो आएगा KR एक्टिव मास ऑफ N2O4। नाउ अब हमें करना क्या है? कांस्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे। तो KF ये KR ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, इक्वल आएगा N2O4 डिवाइडेड बाय N2O2 और पावर 2। अब KF ओवर KR बराबर KC के, तो लिहाजा फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बने KC बराबर है, बाकी ये हमारे पास आएगा एक्टिव मास ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ O2 और पावर 2। ये हमारे पास के आपकी फाइनल KC एक्सप्रेशन है फॉर दिस रिएक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद KC यूनिट्स को देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। We have a reaction H2 I2 are combined to form the HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है,
तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ 2 आयोडीन है और यहाँ पे कितनी 2 आयोडीन है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस ना। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिहाजा क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ I2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 एंड 1 है, लिहाजा हम यहाँ पे इसे राइट नहीं कर रहे। तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस साइन खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और साथ में KF कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बाकी हम इसको वैसे ही राइट करेंगे H2 एंड I2। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्ट है किसके, एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारे पास क्या HI है और पावर 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो लिहाजा 2 इज द पावर। नाउ इसे खत्म करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमारे पास आएगा इक्वल का साइन, साथ में KR इज द कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और साथ में HI और पावर 2। नाउ एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, देन KF H2 I2 इक्वल होगा KR और HI और पावर 2 के। अब कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड पे, तो क्या आएगा, KF डिवाइडेड बाय KR इक्वल है HI पावर 2 डिवाइडेड बाय ये H2 और I2, यहाँ मल्टीप्लाई करें वहां जाकर डिवाइड करेंगे, और KF ओवर KR किसके बराबर है, KC के, तो KC यहाँ पे आ जाएगा इक्वल आएगा HI पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 और I2। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल KC एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे, एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं जो कि सिलेबस का पार्ट भी है, और उसके बाद हम उन चारों रिएक्शंस के यूनिट को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से यूनिट कैलकुलेट किए जाते हैं। नाउ एक और रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जैसा कि PCl5, अब PCl5 जब ब्रेक करेगा, टूटे, किसमें टूटेगा, डिकम्पोज होने के बाद PCl3 प्लस Cl2 में। अब हमें इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, तो किस तरह से ड्राइव करेंगे, सबसे पहले देखने की इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर एक फास्फोरस और यहाँ पे एक फास्फोरस है, 5 क्लोरीन 3 यहाँ पर 2 यहाँ पे, टोटल 5 क्लोरीन, मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या पहले से बैलेंस है। नाउ सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के हासिले ज़रब के। लेकिन इस बार हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है, तो उसी का एक्टिव मैसेज यहाँ पे राइट करेंगे PCl5 सिंपल। पहले के 3 रिएक्शन हम डिस्कस किए उनमें 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक था, लेकिन इस पर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, 2 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास है इक्वल का साइन और कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बाकी PCl5 वैसे राइट करेंगे। नाउ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 हैं, तो वन इज द PCl3 and one is the Cl2. Now rate of reverse reaction बराबर है constant of reverse reaction and PCl3 and Cl2 और add the
इक्विलिब्रियम पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स के बराबर है तो फिर ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर होगी। तो यहां पर आएगा के एफ इंटू PCl3 एक्टिव मास इक्वल है के आर PCl3 एंड Cl2। नो कांस्टेंट एक साइड पे, वेरिएबल एक साइड पे। तो के आर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा तो बनेगा के एफ डिवाइडेड बाय के आर इक्वल है PCl3 एंड Cl2। PCl5 में मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद आएगा PCl5। नो के एफ ओवर के आर बराबर के सी के, क्या आएगा के सी इक्वल है PCl3 Cl2 एंड PCl5। This is the Kc expression for this reaction. Now how to calculate the units? चलिए इसी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं यूनिट को कैलकुलेट करना। अब एक बात याद रहे, Kc के यूनिट्स अगर तो दोनों साइड पर मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स अगर इक्वल है तो Kc हैव नो यूनिट। लेकिन ड्राइव फिर भी करेंगे और लास्ट में हम प्रूव करेंगे कि यूनिट होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन एक बात याद है, अगर इक्वल हो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट निकलेगा। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ देखें आप लोग तो इस इक्वेशन के अंदर अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है, यहाँ पर 1 + 1 2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट होंगे। अब क्या यूनिट होंगे वो देखना है हम लोगों ने। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट लिखी Kc एक्सप्रेशन और वो बनेगी PCl3 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा बटे के ऊपर आएगा और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बटे के नीचे आएगा। तो now PCl3 and Cl2 are the numerator and PCl5 is the denominator और ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन क्या होगी, ड्राइव होगी। अब हमने डायरेक्ट इसमें यूनिट्स पुट करने और देखना है कि यूनिट क्या निकलेंगे। एक बात याद रहे कि हर एक्टिव मास का यूनिट एक ही होता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये बात आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन के लेक्चर में देखी हुई थी। तो PCl3 है, ये एक्टिव मास, इसका यूनिट आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस एक्टिव मास का यूनिट आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और बड़े में एक ही एक्टिव मास का यूनिट हमारे पास आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये यूनिट इस यूनिट से काटेंगे तो बाकी का बचा एक यूनिट भी आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमारे पास क्या Kc के यूनिट्स हैं। इसके बाद अगर हम किसी और एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक हमने पहले अमोनिया फॉर्मेशन पढ़ी थी, N2 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और 2NH3 बनेगा। तो इसके लिए Kc एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनी थी, एक्टिव मास ऑफ NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ H2 और पावर क्या आएगी 3 आएगी। ये एक्सप्रेशन सबसे पहले आपने ड्राइव की। 9 यूनिट्स पुट करेंगे। NH3 इसका यूनिट हमारे पास एक्टिव मास का यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और पावर क्या आ रही है 2 डिवाइडेड बाय इसका यूनिट होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और H2 का जो एक्टिव मास का अलग यूनिट पुट करेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 3। मतलब जितने भी आपको एक्टिव मास नजर आ रहे हैं सभी का अलग अलग यूनिट पुट किया आपने, इकट्ठा पुट नहीं किया। तो ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही राइट करेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब
यहाँ पर वेरिएबल्स एक जैसे हैं तो लिहाजा पावर्स क्योंकि ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, 3 प्लस 1 4, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर क्या होगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 प्लस के ऊपर माइनस का होगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2 माइनस 4 इक्वल आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा। अब इस -2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मोल को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मोल की पावर -2, फिर dm-3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 टू द 6, तो ये आ जाएगा dm 3 टू द 6। ये हमारे पास केसी के यूनिट्स कैलकुलेट हो गए। इसके बाद अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। H2 plus I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। अब इसी रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, केसी इक्वल है एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पावर 2 और रिएक्टेंट हमारे पास बटे के नीचे आएंगे H2 एंड I2 का एक्टिव मास। नो यूनिट पुट करेंगे तो यूनिट हर एक्टिव मास का यूनिट क्या होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो आ जाएगा इसका मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2। अब इन दोनों का अलग अलग पुट करेंगे, H2 के जगह हमारे पास आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और I2 का आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब वेरिएबल सेम है तो पावर क्योंकि प्लस होगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2। अब ये इससे कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो यूनिट फॉर दिस केसी एक्सप्रेशन या फॉर दिस रिएक्शन, हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो दिस इज। और ये बात आपको शुरू करने से पहले भी क्लियर हो जाएगा कि आया कि यूनिट होगा कि नहीं होगा। मैंने बता चुका हूँ अगर दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो यूनिट नहीं होगा, अगर दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है तो यहाँ पर यूनिट होगा, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 2 और यहाँ भी 2, तो दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल जो इक्वल है तो यूनिट नहीं होगा। अब अगर इक्वल ना होते तो यूनिट होता, सिंपल सी बात है। ये बात आपने सोल्व करने से पहले देख लेनी है कि आया कि आपका यूनिट होगा कि नहीं होगा, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। नाउ PCl3 प्लस Cl2 PCl5, हमने जो पहले रिएक्शन लिखा था उसमें PCl5 यहाँ था और ये उधर थे। अब इस रिएक्शन में PCl3 और Cl2 रिएक्टेंट हैं और PCl5 क्या प्रोडक्ट है। ये बात, ये रिएक्शन को इस तरह देखने का मकसद ये है कि ये बात आपको जानना जरूरी है कि आपके रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन सा है, देन आप यूनिट ड्राइव करें। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो यूनिट आप कभी भी ठीक ड्राइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक भी आपका जो केसी का यूनिट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसलिए आपके पास ये दो बातें आपको क्लियर रहें। पहला पॉइंट ये कि हमारे रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं। दूसरी बात ये कि आपके केसी एक्सप्रेशन यूनिट निकालने के लिए क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है। नाउ इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास बटे के ऊपर आएंगे और नाउ दिस इज PCl3 Cl2, इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। PCl3 का यूनिट हमारे पास क्या आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड Cl2 का यूनिट हमारे पास क्या आएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यूनिट सब तमाम एक्टिव मासेस के सेम ही रहेंगे। नाउ एक ये इसे कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसके साइन इनवर्स कर देंगे, मतलब ये मोल +1 का है तो ये आ जाएगा मोल -1 और dm -3 तो बटे के ऊपर जाके होगा dm +3।
Now this is the Kc expressions for this reaction. तो ये हमारे पास सिंपल मेथड था किस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन की Kc एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे और कैसे उसके यूनिट ड्राइव करेंगे। ये दोनों सवाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देखें। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जब उर्दू मीडियम के लिए हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।